हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंशिएंट इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी और सबसे फेमस यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। नालंदा बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर था। इतना बड़ा एजुकेशन सेंटर था कि उस समय उसकी कम्युनिटी में कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई थी। इसलिए नालंदा को इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर भी कहा जाता है। नालंदा की करंट लोकेशन की अगर हम बात करें तो आज के समय में नालंदा कहाँ होगी? नालंदा बिहार से 40 माइल साउथ वेस्ट में पटना में सिचुएटेड है। ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। ये नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा और सबसे फेमस एजुकेशन सेंटर था, क्योंकि इसकी जो एजुकेशन थी बहुत ज्यादा सिस्टमाइज तरीके से बनाई हुई थी, तो सबको बहुत अच्छी लगती थी यहाँ की एजुकेशन। नालंदा की एक और खास बात थी। नालंदा जो थे, नालंदा में लॉर्ड बुद्ध के सबसे खास अनुयायी जिन्होंने की महायान बुद्धिज्म का विस्तार किया था, सरिपुत, उनका जन्म हुआ था। नालंदा यूनिवर्सिटी 427 बीसी में एस्टेब्लिश की गई थी और 1200 ईडी तक चली। एंड नालंदा में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, लेकिन वहां का सबसे बड़ा और सबसे फेमस सब्जेक्ट था तंत्रिज्म। तंत्र के बारे में वहां बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता था, लेकिन बाकी और सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, दवाइयों के बारे में, वॉरफेयर, युद्ध की कला, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, लिटरेचर एंड बहुत अदर सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा फेमस हुई, सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से विख्यात हुई गुप्ता डायनेस्टी के रूल में। ठीक है। तो गुप्ता जो राजा थे, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को सपोर्ट किया, पैसे की तरह से भी सपोर्ट किया, और जितनी भी एडवाइस होती थी एक्सप्लोर करने के चक्कर में उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और उस वक्त नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा फ्लोरिश हुई, सबसे ज्यादा फेमस हुई। अब नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन थे? मतलब कुलपति यानी प्रिंसिपल, वो थे शीलभद्र। नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलपति थे शीलभद्र, और वहां पर द्वार पंडी अपॉइंट किए जाते थे एडमिशन इंचार्ज के तौर पर। तो जो भी एडमिशन से रिलेटेड चीजें होती थी वो द्वार पंडी देखा करते थे। एडमिशन उस समय पे बहुत हार्ड हुआ करते थे, इतने हार्ड हुआ करते थे कि सिर्फ 20% बच्चे ही एग्जाम को क्लियर करके एडमिशन हासिल कर पाते थे। और वहां के एडमिशन की एज लिमिट भी होती थी, जो की थी 20 ईयर्स। 20 साल से छोटा अगर कोई बच्चा है तो वो एडमिशन नहीं ले पाता था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी 12th सेंचुरी में खत्म हो गई थी। कैसे खत्म हो गई थी? वहां की लाइब्रेरी में आग लग गई थी, और मिलियंस ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, किताबें तो थी वहां की, जल गई थी, और बहुत सारे मॉन्क्स की डेथ हो गई थी। उसके बाद बचे कुचे जो मॉन्क्स थे वो नेपाल या तिब्बत चले गए, और नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ और फेमस चीजें थी। सबसे फेमस चीज थी वहां की, वहां 8 बड़े बड़े हॉल थे जिन्हें की संग्रम कहा जाता था। 300 स्टडी चेम्बर्स थे। स्टडी चेम्बर्स मतलब पढ़ाई करने के लिए 300 चेम्बर्स, कितना बड़ा एरिया होगा ना। 8 सेपरेट कंपाउंड थे, 10 मंदिर थे नालंदा में, एक बहुत बड़ा मेडिटेशन हॉल था, बहुत सारे क्लासरूम थे, लेक, पार्क, सब कुछ था नालंदा यूनिवर्सिटी में, जो कि आज एक बड़े स्कूल या बड़ी यूनिवर्सिटी में होता है। अब एक और खास बात नालंदा के बारे में, कि नालंदा की लाइब्रेरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला पार्ट रत्न सागर कहलाता था, रतन सागर। दूसरा पार्ट रत्नोद्वी कहलाता था, एंड तीसरा पार्ट रत्नयंजक कहलाता था। ये 3 पार्ट्स थे उनकी लाइब्रेरी के। ठीक है। और लाइब्रेरी को धर्मगूंज बोलकर पुकारा करते थे लोग। लाइब्रेरी वहां पर धर्मगूंज के नाम से बुलाई जाती थी। अब तक्षशिला के बारे में एक और बहुत अच्छी चीज है, नालंदा के बारे में एक बहुत अच्छी चीज है कि नालंदा को एक चाइनीज एक्सप्लोरर ने भी कुछ लिखा था नालंदा के बारे में। दो हमारे जुआन जैंग थे, वो एक चाइनीज एक्सप्लोरर थे जिन्होंने 5 साल तक योग शास्त्र की पढ़ाई करी नालंदा में, और उसके बाद वो एज ए टीचर भी नालंदा में पढ़ाया उन्होंने, और चाइना जा करके नालंदा के बारे में लोगों को बताया, योग शास्त्र के बारे में, हमारे इंडिया के योग शास्त्र के बारे में चाइना में बताया। ठीक है। तो इसी तरीके से और अदर कंट्रीज के, जापान के, कोरिया के, तिब्बत के एक्सप्लोरर, एजुकेटर्स आते थे, पढ़ते थे और पढ़ाते भी थे, और फिर अपने देश में जाकर के यहाँ के बारे में बताते भी थे। नालंदा के खत्म होने का रीजन क्या था? नालंदा 12th सेंचुरी में खत्म हो गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो खत्म क्यों हुई थी? क्योंकि मुस्लिम एम्पायर बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बर्बाद कर दिया था, वहां की लाइब्रेरी पे आग लगा दी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे मॉन्क्स मर गए थे। तो बख्तियार खिलजी ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को आग लगाई थी, मींस टू से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज
उन्होंने डिस्ट्रॉय करी थी अलग अलग तरीके से। बट क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस थी, तो हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, उन्होंने 1951 में नव नालंदा का एक प्रस्ताव निकाला कि भाई ये नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से एक नई यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जो कि 2006 में जाकर के जिसको परमिशन मिली, और फाइनली 2010 में हमारी न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी का पहला सेशन स्टार्ट हो गया था, जिसमें कि फर्स्ट सेशन में सिर्फ 15 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, और ये यूनिवर्सिटी 455 एकड़ में फैली हुई थी, 455 एकड़ में बनी थी, जिसको बनाने में 2700 करोड़ रुपए लगे थे। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया का पैसा ही नहीं था, फॉरेन कंट्रीज ने भी नालंदा यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट किया था। ठीक है, जो हमारी एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी थी ना, उसी की नींव के सहारे ही, उसको आइडल मान के ही हमारी नव नालंदा यूनिवर्सिटी भी बनाई गई थी। Thank you so much. Hope you guys understand the whole concept. Please like, share and subscribe the channel.